नमस्कार, सुप्रभात राजस्थान। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपको दे दे। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक हो रही है। दिल्ली में आज शाम बीजेपी की ये बैठक होगी। राजस्थान समेत कई राज्यों के उम्मीदवारों पर इसमें मंथन होगा। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा इसमें मौजूद रहने वाले हैं। तो आज शाम को बीजेपी की दिल्ली में ये बड़ी बैठक रहने वाली है। दरअसल अभी आपको बता दें कि राजस्थान में कई उम्मीदवारों के नाम फाइनल नहीं हो पाए हैं, जिसके चलते अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई लिस्ट जारी नहीं की गई है। तो ऐसे में राजस्थान समेत कई राज्य ऐसे हैं जहां पर उम्मीदवारों पर मंथन होगा और उसके बाद जो है लिस्ट जारी की जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई दिल्ली में आज शाम बीजेपी की बैठक होगी और काफी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में आज नामों पर चर्चा की जाएगी और अंतिम मुहर लगेगा और जल्द ही बीजेपी अपनी अगली लिस्ट भी जारी कर सकती है। देखिए, राजस्थान समेत कई राज्यों के उम्मीदवारों पर चिंतन और मंथन किया जाएगा, क्योंकि लगातार बीजेपी एक एक सीट पर चिंतन मंथन कर रही है और पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा इस बैठक में मौजूद रहेंगे। आज शाम की ये जो बैठक दिल्ली में होने जा रही है काफी महत्वपूर्ण। फिलहाल आपको जानकारी दे दें कि राजस्थान में कई सीटों पर चिंतन मंथन लगातार किया जा रहा है। अभी तक फाइनल नहीं हो पाया कि किन उम्मीदवारों को मैदान में उतारे, क्योंकि लगातार नेताओं के दल बदलने का सिलसिला भी शुरू है। कई नेता भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं और कई बड़े ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। मिशन 25 को साकार करने में बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है और सूबे के मुखिया को चुनाव के काम में किसी तरीके की लापरवाही नहीं चाहिए। इसलिए जयपुर में आयोजित बैठक में उन्होंने विधायकों और मंत्रियों को फील्ड में रहने के निर्देश दिए हैं। इसी पर देखिए रिपोर्ट। होली का त्योहार मनाना, इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और ये संयोग है कि होली मनेगी और फिर 4 जून को भी होली मनेगी। चुनाव की रणभेरी बजते ही सियासत के सूरमा दम ठोकने लगे हैं, प्रचंड जीत के दावे करने लगे हैं। तस्वीरें राजधानी जयपुर की हैं। शुक्रवार को बीजेपी मुख्यालय पर मैराथन बैठकों का दौर चला, जिसमें मिशन 25 को लेकर मंथन हुआ और जीत की रणनीति बनी। बैठक के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश वासियों को होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस बार बड़ा अच्छा संजोग बना है। देश 24 और 25 जून को भी होली मनाएगा और 4 जून को भी होली मनाएगा। कि राजस्थान में ऐतिहासिक जीत होगी और देश में 400 पार सीटें यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आएंगी और तीसरी बार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। बीजेपी पदाधिकारियों और चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में सीएम भजनलाल शर्मा ने मंत्रियों और विधायकों को फील्ड में रहने के निर्देश दिए। सीएम ने मंत्रियों और विधायकों को कहा कि केंद्र की मोदी सरकार की 10 साल की योजनाओं और मौजूदा सरकार के 3 महीने के कामकाज को लेकर जनता के बीच जाएं और बीजेपी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं गिनवाएं। खबर है कि सीएम ने जनप्रतिनिधियों से अपने अपने दायित्व के साथ चुनाव में जुट जाने की अपील की, ताकि प्रदेश से 25 की 25 सीटें जीतकर पीएम मोदी की झोली में डाली जा सके। खबर है कि बैठक में हर बूथ पर 350 से अधिक वोट पार्टी के पक्ष में डलवाने का लक्ष्य दिया गया है। सतीश पुनिया ने सीकर सीट पर कांग्रेस और माकपा के गठबंधन पर भी अपनी ही शैली में प्रहार किया। आपको बताते चले कि सीकर में माकपा के अमरा राम उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। मुझे लग रहा है कि उन्होंने तो खाते ही फ्रीज किए, लेकिन हिंदुस्तान की जनता ने कांग्रेस पार्टी को फ्रीज कर दिया, जो विपक्षी दल का दर्जा नहीं पा सकी और अब छोटे छोटे दलों के दरवाजे पर मोहताज हो गई एक एक सीट के लिए। प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटों के लिए बीजेपी ने 8 क्लस्टर बनाए हैं, जिसमें बीजेपी माइक्रो लेवल पर चुनावी रणनीति तय कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के खाते सीज किए जाने के मसले पर कांग्रेस आग बबूला है।
खाते फ्रीज होने के बाद कांग्रेस में हड़कंप के हालात हैं और कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व के साथ साथ प्रदेश कांग्रेस भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा रही है। आज हम अपने नेता को एक शहर से दूसरे शहर नहीं भेजे और सारे के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए। खाते सीज किए जाने पर भड़की कांग्रेस। अगर किसी के बैंक खाते फ्रीज हो जाए तो कैसे व्यापार कर सकता है, कैसे वो परिवार चला सकता है। बीजेपी पर कांग्रेस के गंभीर आरोप। खाते सीज करके उसका बैलेंस शून्य कर देना, चुनाव लड़ने के लायक नहीं छोड़ना, वो कोई बात नहीं कर सके, किसी तरीके का 1 रुपए का खर्चा नहीं कर सके, बिना किसी वजह खाते सीज करने के आरोप। बैंक अकाउंट सीज कर दिए कांग्रेस पार्टी की रिप्रेजेंटेशन पार्टी है और बिना कोई कारण के, मैं भी आपको आगे बताऊंगा, बिना कोई कारण के कोई ऐसा क्या क्राइम कर दिया है। आयकर विभाग पर खातों से पैसे निकालने के आरोप। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जिस तरह आयकर विभाग ने कांग्रेस के खाते सीज किए हैं, उससे पार्टी के अंदर हड़कंप मचा हुआ है। कांग्रेस आयकर विभाग की इस कार्रवाई के लिए बीजेपी और केंद्र की मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। बैंक अकाउंट सीज कर दिए कांग्रेस पार्टी की रिप्रेजेंटेशन पार्टी है और बिना कोई कारण के, मैं भी आपको आगे बताऊंगा, बिना कोई कारण के कोई ऐसा क्या क्राइम कर दिया है। सब कानून का सेक्शन होते हैं इनकम टैक्स के अंदर भी, उसके अंदर कल आप देखा होगा जो अरे माकन जी ने बात कही, तो वही जो धाराएं हैं उसके अंदर 10,000 रुपये के पैनल लग सकते हैं। ये मुद्दा गांव तक पहुंच चुका है और इस सरकार को ले डूबेगा। इससे ठीक एक दिन पहले राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने खाते सीज करने के मसले पर बीजेपी पर जोरदार हमले किए थे और अब प्रदेश कांग्रेस नेता भी आयकर विभाग की कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। नेशनल पार्टी कांग्रेस की जो सबसे पुरानी पार्टी, जिसने देश की आजादी में त्याग, तपस्या और बलिदान का इतिहास रहा, उस पार्टी के खाते सीज करके उसका बैलेंस शून्य कर देना, चुनाव लड़ने के लायक नहीं छोड़ना, वो कोई बात नहीं कर सके, किसी तरीके का 1 रुपए का खर्चा नहीं कर सके, और ताजा जो 100 करोड़ रुपए के लगभग हमारी पार्टी ने जो डोनेट फॉर देश और डोनेट फॉर भारत जोड़ो न्याय यात्रा में दिया, उसको भी सीज कर देना, दूसरी पार्टियों को डरा देना, अलायंस नहीं करे इसके लिए मजबूर कर देना। मुझे लग रहा है कि उन्होंने तो खाते ही फ्रीज किए, लेकिन हिंदुस्तान की जनता ने कांग्रेस पार्टी को ही फ्रीज कर दिया, जो विपक्षी दल का दर्जा नहीं पा सकी और अब छोटे छोटे दलों के दरवाजे पर मोहताज हो गई एक एक सीट के लिए। पार्टी नेताओं का आरोप है कि बिना नोटिस के इनकम टैक्स विभाग ने कांग्रेस के खातों से पहले 75 करोड़ और फिर 60 करोड़ रुपए निकाले। कांग्रेस का आरोप है कि ये कार्रवाई कांग्रेस को कमजोर करने के लिए की जा रही है। उन्होंने गठबंधन के साथियों को भी परेशान करने के आरोप लगाए। क्या जो स्थिति देश के अंदर है, किस प्रकार से लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है, कोई ताकतवर है उसको कमजोर करने की साजिश की जाती है। चलते चुनाव के अंदर आचार संहिता लगी हुई है, पहले चरण का चुनाव का नॉमिनेशन शुरू हो चुका है, आप हमारे खाते सील कर रहे हैं। किस प्रकार से हम कैंडिडेटों की मदद करेंगे, किस प्रकार से उनका प्रचार प्रसार करेंगे। कांग्रेस आयकर विभाग की इस कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रही है। आरोपों में कितना दम है ये जांच का विषय है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले जिस तरीके से कांग्रेस के खाते सीज किए गए हैं, उस पर पार्टी का ऐसा रिएक्शन होना लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी बनने के बाद पहली बार उमेदाराम बेनीवाल बाड़मेर जिला मुख्यालय पहुंचे और बाड़मेर पहुंचने पर जगह जगह उनका स्वागत भी किया गया। बेनीवाल के साथ बैतूल विधायक हरीश चौधरी, पूर्व विधायक हेमाराम चौधरी समेत कांग्रेस के दिग्गज नेता मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत करते हुए उमेदाराम ने कहा कि जनता केंद्र की बीजेपी सरकार को समझ चुकी है और कांग्रेस की ओर देख रही है। साथ ही कहा कि हम इस बार चुनाव जीतेंगे और इस बार बड़ा बदलाव होगा। सिवाना की टीम
से पूरे बाड़मेर जिले की टीम ने और कार्यकर्ताओं ने मेरे ऊपर भरोसा करके और शीर्ष नेतृत्व में भरोसा करके कांग्रेस पार्टी की जो उम्मीदवार बनाया बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र से, इसके लिए मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और पूरी बाड़मेर की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपकी भावनाओं को समझकर पार्टी ने ये निर्णय लिया है। 12 से बड़ी जानकारी आपको दे दे, NH 27 पर बड़ा सड़क हादसा हुआ है। बटावदा के समीप NH 27 पर भीषण सड़क हादसा देखने को मिला है। सड़क पर गाय से टकराकर अनियंत्रित हुई है कार। तेज रफ्तार कार चकनाचूर हुई है। कार में सवार 2 लोगों की मौत बताई जा रही है। 2 बच्चे समेत कुल 6 महिला पुरुष इसमें गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तो फिलहाल बड़ी खबर है, बड़ा हादसा NH 27 पर 2 बच्चे समेत कुल 6 महिला पुरुष इसमें गंभीर घायल बताए जा रहे हैं। कार की रफ्तार तेज होने के चलते कार पूरी तरीके से चकनाचूर हो गई है और बटावदा के पास NH 27 पर यह सड़क हादसा हुआ है। तो सड़क पर गाय से टकरा करके अनियंत्रित ये कार हुई है, ये बड़ी जानकारी। और तेज रफ्तार कार जो है वो पूरी तरीके से चकनाचूर हो चुकी है। 12 से ये बड़ी जानकारी और कार में सवार 2 लोगों की मौत की भी खबर सामने आ रही है। तो 2 बच्चों समेत कुल 6 महिला पुरुष गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विपिन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विपिन, अभी फिलहाल क्या जानकारी, ये कार कहां से कहां जा रही थी और कहां के ये लोग, अभी कोई अपडेट आपके पास? बिल्कुल, देखिए यहाँ 12 शहर के ही पाठेड़ा और मियाड़ा 2 गांव हैं। 2 गांव के ये नागर समाज के लोग थे और सभी आपस में जो रिश्तेदार थे, और यही एक रिश्तेदारी के कार्यक्रम में जाइलो कार से 12 के इन गांव से इकट्ठे होकर पाठेड़ा से ये अंता गए थे। अंता में इन्होंने कार्यक्रम अटेंड किया और देर रात जो है वहां से ये लौट रहे थे। इसी दौरान बटावदा पॉलिटेक्निक के सामने ये घटना है। सड़क पर जो है एक मृत गाय पड़ी हुई थी और इसी गाय से अचानक टकराकर यह तेज रफ्तार कार पलटी खाते हुए जो अंडरपास। ठीक है विपिन, बहुत धन्यवाद आपका फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए। जैसलमेर से एक बड़ी खबर आपको देंगे, जहां पर पोखरण में पेट्रोल पंप पर बड़ा हादसा चला है। पेट्रोल भराते वक्त बाइक में अचानक आग लगी। आग लगने के बाद बाइक चालक बाइक छोड़कर भाग गया और अचानक आग लगने से पेट्रोल पंप पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला है। पेट्रोल पंप कार्मिकों की सजगता से यह हादसा चला है। आग लगी बाइक पर तुरंत यहां पर काबू पा लिया गया। तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए कैसे ये पेट्रोल पंप पर बाइक में अचानक से आग लग गई और आग पर काबू पाया गया। आग पर काबू पाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। गनीमत ये रही कि हादसे में कोई भी हताहत नहीं हुआ है। और ये देखिए तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, कैसे एक व्यक्ति पेट्रोल पंप पर पहुंचता है और पेट्रोल भरवाता है, तभी अचानक से उसकी बाइक में आग लग जाती है। वो उतर जाता है और बाइक पूरी तरीके से यहां पर जल जाती है। वक्त रहते ही जो देखिए आग पर काबू पाया गया और जो इस पर व्यक्ति सवार था वो भी उतर गया। तो किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, ये राहत की खबर। और इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे दें, रूस की राजधानी मॉस्को में आतंकी हमला हुआ है। कॉन्सर्ट हॉल में 5 हमलावरों ने फायरिंग की है और रूस के मीडिया रिपोर्ट में 70 लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। साथ ही दावा किया जा रहा है कि बड़ी खबर जयपुर से आपको देंगे, जहां पर वरिष्ठ अध्यापक 2nd ग्रेड परीक्षा 2022 डमी अभ्यर्थी अगरतला से गिरफ्तार किया गया है। तो MBBS का छात्र है आरोपी विष्णु प्रकाश विश्नोई। आपको बता दें कि विज्ञान की परीक्षा में गोपाल सिंह भादु की जगह ये परीक्षा दे रहा था। भीनमाल का रहने वाला बताया जा रहा है विष्णु प्रकाश विश्नोई। आपको बता दें पेपर दिलवाने के लिए 5 लाख रुपए में सौदा हुआ था। 29 दिसंबर 2022 को ये परीक्षा हुई थी। परीक्षा में धांधली का ये पूरा मामला आपको बता दें। फिलहाल पेपर दिलवाने के लिए ये सौदा किया गया था। पूरा मामला क्या है, जरा इस रिपोर्ट समझिए। स्कूल लेक्चरर भर्ती मामले में एक्शन। 2 और आरोपी एसओजी के हत्थे चढ़े। दोनों आरोपी हैं मौसेरे भाई। गुरुवार को
एसओजी ने कमला कुमारी और ब्रह्म कुमारी नाम की जिन दो बहनों को फर्जी डिग्री के सहारे नौकरी हासिल करने के मामले में गिरफ्तार किया था, उन्हीं दोनों आरोपी महिलाओं के मौसेरे भाइयों को भी एसओजी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी दलपत सिंह कमला कुमारी का भाई है, जबकि सुरेश बिश्नोई आरोपी ब्रह्मा कुमारी का सगा भाई बताया जा रहा है। दलपत और सुरेश बिश्नोई को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 27 मार्च तक एसओजी रिमांड पर भेज दिया गया है। दो अभियुक्तों को आज और गिरफ्तार किया गया है और उनको यहाँ पर न्यायालय में रिमांड के लिए पेश किया गया। 27 तारीख तक वो रिमांड पे है। इनका अग्रिम अनुसंधान किया गया। दोनों का नाम दलपत सिंह है, एक का व्यक्ति का नाम जो मुलजिमा कमला का भाई है, दूसरा अभियुक्त है वो डॉक्टर सुरेश बिश्नोई है जो जमा करके जिसको हमने अरेस्ट किया था उसका ब्रदर है। इन दोनों की भूमिका और भागीदारिता के बीच में अनुसंधान किया जा रहा है। इससे पहले गुरुवार को एसओजी ने कमला कुमारी और ब्रह्मा कुमारी को स्कूल लेक्चरर भर्ती परीक्षा 2022 में फर्जी डिग्री के आधार पर उत्तीर्ण करने के मामले में गिरफ्तार किया था। आपको बता दें कि इस परीक्षा में कमला ने 7वीं और ब्रह्म कुमारी ने 36वीं रैंक हासिल की थी। कमला और ब्रह्म कुमारी को कोर्ट ने 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया था। आपको बता दें कि कमला और ब्रह्म कुमारी दोनों रिश्ते में मौसेरी बहनें हैं। दरअसल फर्जी डिग्री के आधार पर नौकरी हासिल करने वाली आरोपी महिलाओं के खिलाफ आरपीएससी की तरफ से अजमेर के सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आवेदन के वक्त अभ्यर्थी के तौर पर जिन डिग्रियों का जिक्र किया गया, नियुक्ति के वक्त जमा किए गए दस्तावेज बिल्कुल अलग थे, जिससे इस पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। अजमेर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अशोक सिंह भाटी की रिपोर्ट। और थार के रेगिस्तान में वनस्पति के संरक्षण और लोगों का पलायन रोकने के लिए किया जा रहा एक नवाचार खूब सुर्खियां बटोर रहा है। क्या है वजह? देखिए जोधपुर से भेजी गई ये रिपोर्ट। भारत, जिसकी आत्मा गांवों में बसती है, जिस देश की समृद्धि खेत खलिहानों में लहलहाती है, आज भी देश की बड़ी आबादी की जीविका खेती बाड़ी पर निर्भर है। इसलिए खेतों में पसीना बहाते किसानों को देखने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन अगर आपको कोई विदेशी ऐसा करता नजर आए तो हैरानी तो होगी ही। वजह भी है, अब तक आपने विदेशी सैलानियों को भारत के ऐतिहासिक स्थलों पर ही घूमते हुए देखा होगा, लेकिन इन दिनों जोधपुर के सेतरावा गांव में 5 विदेशी खेती करते नजर आ रहे हैं। 5 लोगों की ये टीम फ्रांस से आई है और 3 बीघा जमीन पर खेती कर रही है। We came to India to help the association Somebody Trust, who gave us the mission of planting local trees and flowers and plants in a piece of land in the desert of Rajasthan. और इस साल हमने फिर से पार्टनरशिप करके और 4 वॉलंटियर्स लेके आए हैं जो लोग यहाँ पे आके और धरातल से जुड़ के एग्रीकल्चर का काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से जो है रिफॉरेस्टेशन करके हमारे डेजर्ट को जो है और हरा भरा बनाया जा सके और बायोडाइवर्सिटी जो है हमारे यहाँ के थार डेजर्ट की उसको हम लोग बचा सके। अब फ्रांस के पुरपान स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से आए छात्रों की किसानी की वजह समझिए। आर्थिक स्थिरता के लिए पारंपरिक थार फसलों की ओर लौटना, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम किया जा सकेगा, जैव विविधता को स्थानीय खेती से समझाने का प्रयास है, थार के ग्रामीण परिवारों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना, यहाँ के पारंपरिक जल स्रोतों में सुधार होगा। लोग जब इन विदेशियों को खेती करते देखते हैं तो एक बार के लिए ठिठक जाते हैं। फ्रांस से आई ये टीम फिलहाल केर, कुमठिया और खेजड़ी की फसल पर फोकस कर रही है। टीम 3 महीने तक यहाँ रहकर इन पेड़ पौधों पर काम करेगी। मॉडल सफल होता है, इसके बाद दूसरे ग्राम पंचायतों को भी इससे जोड़ा जाएगा। इससे न सिर्फ स्थानीय कृषि और पर्यावरणीय संरक्षण मजबूत होगा, बल्कि ये रेगिस्तानी फसलें आर्थिक रूप से मजबूती देंगी और शहरी पलायन को भी कम करने में सहायक सिद्ध होंगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जोधपुर से रंजन दवे की रिपोर्ट।
तो वहीं सीकर लोकसभा सीट से माकपा ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। पूर्व विधायक और दिग्गज कामरेड अमराराम सीकर सीट से लोकसभा प्रत्याशी होंगे और कांग्रेस ने इस सीट को गठबंधन प्रत्याशी के लिए छोड़ दिया था। आपको बता दें कि अमराराम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद के प्रत्याशी घोषित होने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियों के राष्ट्रीय नेतृत्व के गठबंधन के तहत माकपा की सीकर सीट दी है। कांग्रेस और माकपा के कार्यकर्ता मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी है, 400 वाला सिलेंडर 1100, डीएपी का 400 का बैग 1400, ये ठग नहीं है तो और क्या है। और जब अब चुनाव नजदीक है तो 1100 की जगह 200 रुपए कम कर रहे हैं। तो 1100 किसने लिया था? न भगवान ने लिया था अयोध्या में, न अल्लाह ने लिया था। यही भारतीय जनता पार्टी है, 400 वाले सिलेंडर को 1100 में और 400 रुपये वाला डीएपी को। और नौजवानों के साथ तो किस तरह का मजाक करते हैं। ठग तो वो हैं, 2 करोड़ हर साल रोजगार और नौकरी देने का बात किया, और जब उनसे सवाल पूछते हैं तो कहते हैं मोदी